अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम 354 रोडी एक गांव है जो तहसील जड़ावाला की हुदूद में आता है। यहाँ पे हम आए हैं और आपके सामने एक ऐसा वाक़या रखने जा रहे हैं जो हमारी आम जिंदगियों में भी पेश आता है। बच्चों को हम आम तौर पे मुलाजमत के लिए अमीर घरानों में छोड़ देते हैं और उसके बाद उनकी खबर नहीं ली जाती। कई कई साल तक वो बच्चे वहाँ पे काम करते रहते हैं। यहाँ पे भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है। इस गांव का एक बच्चा जो फैसलाबाद में एक घर में मुलाजमत की गरज से गया था, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चल सका। कितने साल से वो बच्चा उस घराने के पास है, वो बच्चा अब कहाँ है, क्या वो अगवा कर लिया गया है या वहाँ से वो भाग गया था या वहाँ से कहीं से स्किप हुआ है, इसका कुछ पता नहीं है। उस बच्चे के वालिदैन आज भी अपने बच्चे की राहें तक रहे हैं। हम जानेंगे ये पूरा वाक़या क्या हुआ, और जब उसी घराने से बात की गई कि हमारे बच्चे को वापस लौटाया जाए तो उन्होंने इनके साथ आगे क्या किया। उसके बाद एक एप्लीकेशन दी गई थाने में, और उस थाने में दी गई एप्लीकेशन का रद्द-ए-अमल क्या हुआ, क्या उस पर एफआईआर दर्ज की गई या नहीं। उस एफआईआर के दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने अपना रद्द-ए-अमल क्या दिया। इस वाक़े से मुतल्लिक़ तमाम तर हक़ाइक़ आज हम रखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाजरीन, इस वक्त एक एफआईआर मेरे हाथ में मौजूद है और इस एफआईआर का मैं मतन आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। इस एफआईआर में बताया गया है कि यहाँ पे एक गांव में एक खातून है हलीमा बीबी के नाम से। उसका काम ये है कि वो यहाँ से गांव में जो गुरबा हैं उनके बच्चों को यहाँ से लेके जाती है। आमतौर पे छोटे बच्चे होते हैं और आप जानते हैं कि बड़े घरों में, शहरों में, कोठियों में, बंगलों में बच्चे छोटे छोटे काम करते हैं, उनको रख लिया जाता है अपने घर के काम के लिए, और उसके बदले वो 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं और उसके बदले फिर उनको माहाना उनको कोई तनख्वाह दे दी जाती है उनके घर वालों को, या सालाना पैसे दे दिए जाते हैं, जैसे भी तो वो तय कर लिया जाता है उस वक्त। तो इसी तरह आप रूटीन में देखते हैं कि बच्चे कई कई महीने अपने घरों को लौटते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे ये वाक़या इस तरह से पेश आया है कि हलीमा बीबी नाम की जो यहाँ पे ख़ातून है इस गांव में, वो यहाँ से बच्चों को लेके जाती हैं। मतलब मुश्तरका तौर पे 2-4 घरों के बच्चों को इकट्ठा किया और यहाँ से ले गई फैसलाबाद ले गई या जड़ावाला, या जहाँ भी उसके पास जो भी मालकान हैं, जो भी जिन्होंने काम करवाना है उनसे, वो हैं उनके पास जानने वाले, तो उनके पास वो ले जाती हैं और वहाँ पे जाके वो उन बच्चों को छोड़ाती हैं और उनके इवज़ जो उनको तनख्वाहें मिलती हैं वो उनके माँ बाप तक पहुँचा दी जाती है। बज़ाहिर तो ये काम बहुत अच्छा लगता है। उसूली तौर पे देखा जाए, कानूनी तौर पे देखा जाए तो वैसे तो आप बच्चे से काम करवा ही नहीं सकते, वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि गुर्बत का दर्जा बहुत नीचे है और वो लोग ये समझते हैं कि जहाँ से भी हमें पैसे आ जाएं हम कमा लें, और वो अपने बच्चों को इस तरह से लोगों के घरों में छोड़ देते हैं काम करने की गरज से। वो औरत यहाँ से कुछ बच्चों को यहाँ से लेके गई फैसलाबाद में जाके उसने बच्चों को मुख्तलिफ़ घरों में छोड़ दिया काम करने के लिए। उसी तरह उन्होंने इस घर के 2 बच्चों को भी लिया और यहाँ से लेके गई, वहाँ पे जाके एक को वहाँ पे छोड़ दिया, दूसरे को वापस ले आई क्योंकि वो छोटा था। यहाँ पे आने के बाद 2 महीने तक तो उसका कोई राबता ही नहीं हुआ, बच्चे का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उसकी कोई तनख्वाह नहीं आई। उसके इवज़ अगर हलीमा बीबी ने कोई पैसे लिए हैं तो इन तक वो पैसे नहीं पहुँचे। लेकिन 2 महीने के बाद इन्होंने इसरार किया कि हमें हमारे बच्चे से या तो बात करवाई जाए, उसके एवज़ जो तनख्वाह है वो दी जाए, या हमें बताया जाए कि हमारा बच्चा किस हाल में है, और ये एक बड़ा जायज़ मुतालबा है। तो इनके तकाज़ा करने पे भी उस औरत ने किसी किस्म का कोई राब्ता इनके बच्चे के साथ इनका नहीं करवाया। उसके बाद फिर इन्होंने एप्लीकेशंस मूव करना शुरू की। 3 महीने गुजर चुके थे। 3 महीने के बाद इन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पे सदर थाने में मूव की। उस एप्लीकेशन के बाद उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ये सिर्फ जलील ही हो रहे हैं, ये सड़कों पे फिर रहे हैं, थाने कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसका कोई आउटपुट नहीं निकला। बड़ी कोशिश करने के बाद, बड़ी मुशक्क़त करने के बाद इनकी एफआईआर दर्ज की गई। पता नहीं इन्होंने कहाँ कहाँ दरखास्तें दी हैं। ये एक पलंदा है दरखास्तों का जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, और इस पलंदे के नतीजे में एक एफआईआर जो इसके ऊपर लगी हुई है इस वक्त, ये 934/19 एफआईआर है, और ये एफआईआर दर्ज की गई 5वें महीने में 2019 में, लेकिन अभी तक इसका सद्देबाब नहीं हो सका। 363 में ये दफ़ा 363 पाकिस्तान ताज़ीरात में ये दर्ज की गई है, और इन्होंने अपना मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि जो हलीमा बीबी यहाँ से लेके गई थी, या तो वो बेचा ही है या वहाँ पे गया है तो वो बच्चा अगवा हो चुका है। पता नहीं है उस बच्चे का कि वो कहाँ है या कहाँ नहीं है। अब जानने की बात ये है कि इन्होंने क्या सोच के उसके हवाले बच्चा कर दिया था,
और पहले भी वो लेके जाती थी, इनके उसके साथ रवाबित कैसे थे, वो औरत कैसी है, पहले भी कभी किसी का बच्चा गुम हुआ है, इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है, ये नहीं आया है, अब तक इन्होंने कहाँ कहाँ के चक्कर लगाए हैं और उसका नतीजा क्या निकला है, ये हम जान लेते हैं। इनसे बात करने से पहले, ये बच्चे के बाप हैं और इनको आप देख सकते हैं चारपाई पे पड़े हुए हैं, इनकी जो दाईं टांग है वो भी टूट चुकी है किसी हादसे में, और एक्सीडेंट में कोई इन्होंने टांग भी तोड़वा ली, और उसी वक्त से, यानी कि जब से इनका बच्चा वहाँ पे गया है उस वक्त से अब तक इनकी ये माजूरी की हालत में अपनी चारपाई पे मौजूद हैं। और इनके घर की हालत ये है कि खाना शाना जो है वो इर्द गिर्द से लोग ही दे देते हैं तो वही खाते हैं। और एक जो बच्चा है वो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, जो इसके साथ बच्चा, जो इनका गुमशुदा बच्चा है उसके साथ जिसको भेजा गया था वो भी यहीं पे मौजूद है, उसको भी हम दिखाते हैं कैमरे के सामने। वो वापस आ गया था, वो बच्चा, ये वालिद हैं, इनकी वालदा भी यहीं पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़या असल में हुआ क्या था। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, मुझे ये बताएं कि पहले भी इस गांव से बच्चे जाते हैं इसी तरह से काम करने के लिए? ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਰੀ ਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ठीक है। ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਤੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਡ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਜੈਸਾ मैं नहीं करनी। नहीं, आपकी बेटियां भी हैं? हाँ बेटियों को लेके जाने का भी तकाजा करती हैं? हाँ, वो बड़ा लाया टेल साल मगर भन्नी बत्ती मेरे। कितने कितने साल की बच्ची हैं आपकी? आप एक बेटी मेरी आ बैठी, अच्छा, एक कैसे ओ खाओ लगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, दो बेटियां आपकी, और हाँ। बेटे कितने हैं? दो ही हैं? दो बेटियां वड्डियां ने तो दो निक्कियां ने, ठीक है, ते चार बेटियां जिन्ना चो एक बेटा जो खड़ी गया। ठीक है। और एक और बेटा भी है आपका हाँ, जो छोड़ दिया यहीं पे, जो रह गया, वापस आ गया था जो? हाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले कभी इस तरह का कोई वाकया इस गांव में हुआ है कि बच्चा गया हो और वापस ना आया हो? ये बच्चा साडा अगे से ना गलिया ते ना कोज एलिमा भी नहीं, इसके अलावा जो पूरा गांव है वहाँ से बच्चे लेके जो जाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा बच्चा गया जो आज तक वापस ही नहीं आया आपके बच्चे के अलावा? अगे मैं तो सुना कोनी ते ये कोई नहीं साडा नहीं लगता, दूए सारे ही आते रहे। आते हैं? हाँ। कितने महीने बाद आते हैं आमतौर पे बच्चे? वो आते रहे, उन्होंने साल पिछू लियाती रही, 8 दिन पिछू लियाती रही है, 10 दिन पिछू आके मिलाती रही है, तनख्वाह भी वो इच्छा घर इन्होंने देते रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका बच्चा कितने महीने के बाद आपने पूछा कि भाई हमारा बच्चा कहाँ है? असा जेड़े दे बच्चा खड़ींदा है ना, 7 बजे फोन उतो उस किया है हलीमा हाले भी बच्चा घर आए रोंदा पे ते नहीं अजकदा पिया। हलीमा बेबी पर गई है पेकियां ते, ठीक है, जंग ओकी अपना चनियोट ते उदू मुड़ो ना फोन किया भी हलीमा बीबी बच्चा निकल गया, 8 बजे असी घर आए कोना ते बच्चा नहीं लभदा पिया। मुड़ो थी उन्हें फोन किया कि नहीं 1 बजे, जैसे 1 बजे फोन किया ने मैं इत्थे अरला जिमीदारां सीरी, वो मुड़ मेरे लिए फोन आया, मैं तो शाम बज्जिया मेरा एक्सीडेंट अज या निक्के मामा दे होया है। हलीमा उत्थे बह के आई ना, उस आखा भी मैं इस फोन ही बंद कर लिया। ठीक है। अच्छा नाजरीन, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब एक दिन गुजरा तो उस वक्त शाम को कॉल आती है वहाँ से कि इनका बच्चा रो रहा है, और उसके बाद वो वहाँ से स्किप भी हुआ और उन्होंने कहा जी कि आपका बच्चा मिल नहीं रहा। उसके बाद इन्होंने कॉल की है, ये कहते हैं जी कि हलीमा बीबी जो यहाँ से हमारा बच्चा लेके गई थी, उसको जब कॉल की तो वो अपने मैके गई हुई थी और उसका उनके साथ कोई राब्ता नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी कि मैंने वहाँ से पता किया है। और उसके बाद क्या हुआ ये इनसे पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपका बच्चा मिल गया या ऐसा कुछ? नहीं, उन्हें कोई नहीं आखा, उधर बच्चा से भजन लगा मैं इस बंदे ने आ जड़ा इत्थे बैठा इनू मिथ टुरिंदा ना, मैं इनू भजाया। मोड़ा साहब केस किया थाने इत्थे जड़ा वाले, वो साडा लंबादार होवा नहीं ना दिंदा सी। नहीं, ये आप कितनी देर के बाद गए थे आप, जब बच्चा आपका चला गया था? ये मैं उस टाइम उस दिन गया। अच्छा, उस दिन से ही गायब है उस बच्चा? दिन मेरा एक्सीडेंट होया। अच्छा, 13 रोजवा ते 19 तरीक आई मना, उस दिन यो निकला, उस दिन मैनू दस्या ने ये मेरा शाम उत्थे एक्सीडेंट है। मैंने तो थो अरला ध्यान वो चाक पर अस्पताल लग गया, मैंने तो पता ही कोई नहीं। अच्छा, मैं कितने पे आया सही। ते मोड़ उधर पिछे वो इधर लगे भी नहीं। वो हलीमा बीबी नहीं आई? नहीं आई ना, उनका साईं आया ना वो आए। अच्छा, आ हुण ना इत्थे परे तो परे ढूंढते पे नहीं, जैसे मैं हुण फैसलाबाद जा केस किया उसे परे तो परे आई है साढ़े ना। नहीं, वो मुझे ये बताएं कि वो मुकाने से क्या मुराद है? बच्चा वो देती है वापस नहीं वो देती? नहीं आती, बच्चा नहीं, मैं पैसे देनी है, मैं कम पैसे में नहीं, पैसे वो कितने मतलब बच्चे के बस पैसे देगी वो उसने ये कहा?
उस होर टेगे भी नहीं आखा उस आखा मैं 20,000 रुपया तेन देनी है रसाई कर वो भी आप नहीं आई तू मैं गले सो मैं कहा मैं को नहीं करनी रसाई मेरा पोस्टर देवे जा मैं पैसा नहीं करना। अच्छा, उसके बाद ये पर्चा हो जाने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं अमल में आई? उत्थे नहीं, जारी बात है, इसको अच्छे। पकड़ना था ना। हाँ, तो हलीमा बीबी के खिलाफ ही आपने ये पर्चा आई दिया आई असलम दी असलम जी आई उन्होंने नकारा किया मुड़े गए असलम मुड़ उत्थे आख्या वो थानेदार भी मैं थोड़ा फदना कोई नहीं जैसे मैं थोड़ा सद्दा ना तुम बच्चा ढूंढ अस बच्चा लेना थोड़ा मैं भाना नहीं इतने थाने मुड़ो बदली गया बदली गया हुण जिंदे को केस है ना वो सानू पल्ला ही नहीं पता होंदा। नहीं, अब तफ्तीशी कौन है आपका? तफ्तीशी कोई होगा ना, कोई तो तफ्तीश कर रहा होगा ना इसकी। उत्थे हाँ, कोई तफ्तीश कर रहा है बंदा या आपको उस बारे में इल्म नहीं है? माजिद उत्थे माजिद कर रहा है। हाँ माजिद कर रहा है। आप पैरवी करते हैं अभी? कोई आप तो जाने के काबिल मैं नहीं है। गया जी जेड़े दुध बड़ी आई हम्म, ਉਹਦੇ ਚ मैंने रस्का बनाया ते तिरंगे को किराया फट गया वो इधर मेरे लिए आया ही नहीं। अच्छा। उनके बूहे अगे मैं खड़ा रहा वो मेरे लिए आया ही नहीं उस आके मैंने वेखा ही नहीं भी तू कित्थे बैठा या कित्थे नहीं। और ये कहती है कि मैं 20,000 रुपया देती हूँ, तुम चुप कर जाओ। हाँ ठीक है। ते जेड़े कोठी वाले आन ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਵੈਸੇ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੱਕਾ ਨਾ ਰਸਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਸਾਈ ਕਰ ਲਾ ਸਾ ਦੁਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो बच्चा कहाँ गया? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿਓ मैं रसाई को नहीं करनी। ठीक है। अच्छा नाजरीन, ये अपनी पूरी कहानी सुना रहे हैं। अब बच्चे की जो वालदा है उनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़या असल में क्या था, वो औरत कौन है, क्योंकि ख़वातीन को निस्बतन मर्दों से ज़्यादा पता होता है कि इर्द गिर्द में चल क्या रहा है। नाजरीन, बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं कि वो जो ख़ातून है, जो हलीमा बीबी है, उनका इनके साथ पहले भी कोई रब्ता था या नहीं था। आप मुझे ये बताएं कि ये जो हलीमा बीबी है, पहले घर में आना जाना था इसका आपके घर? हाँ जी। आती जाती थी? हाँ जी। अच्छा, पहले आपको बताती होती थी कि मैं बच्चे यहाँ से लेके जाती हूँ? 2 साल हो गए सुपाल उमदी है भी बच्चियां मैनू दो तो असा नान बच्चियां भेजियां मोड़ आई है आस बच्चे दुवे बच्चे नु आखस भी इन्हन मैं ले जानी मैं 5-5 हज़ार तनख्वाह लेके देसा बच्चे दोवें मैं ले जानी हाँ ते आ सोते नु वापस चकीता सो आखे ये बाला वड्डा है ते जेड़ा दुवा है वो आखे छोटा बच्चा उन्हें अच्छा, रख पहले ले। मुझे ये बताएं कि जो आपकी बेटियों को लेके जाने की बात करती हाँ जी, थी, ऐसा नहीं बेटियां इनको दीतियां। क्यों नहीं आपने भेजा? आमतौर पे लोग यहाँ से हाँ भेजते हैं जी, बेटियाँ, हाँ जी। गांव से और भी लोग भेजते हैं हाँ अपनी वो बेटियाँ? गलत है। अच्छा, भेजते हाँ हैं। जी। तो आपने अपनी बेटियों को क्यों नहीं भेजा? वजह क्या थी कि बेटियों को वैसे भेजना ही नहीं चाहते थे? हाँ असा आख्या भी साड़ियां बेटियां जेड़ी ने उत्थे नहीं रह सकदियां। ठीक है, वहाँ पे नहीं भेजा। हाँ जी। ठीक है। ते मुड़ उस बच्चे ने 2 मन तैयार किया बच्चे 2 में लेके गई है जेड़ा ये अखेर नु उन्हें रखा नहीं उन्हें आख्या भी ये बाला वड्डा है ते जेड़ा ये है ना ज्यादा छोटा- बड़ा है, हाँ छोटे जी। को रख लिया हाँ उन्होंने। छोटा उन्हें रख लिया 5,000 तनख्वाह मोगी वो छोटे दी ते छोटा बच्चा को उन्हें रख लिया उत्थे तम्मी 8 वजे उत्थे सानू फोन किया इसो ਇਹਦੇ ਹਫਤੇ ਪੇਕੇ ਆਣ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਰ नहीं, उसने रात को 8 बजे बताया आपको? नहीं पेशी आप को- ਉੱਥੋਂ ਵਗ ਗਈ आप वहाँ से निकली ਹਾਂ गई, ਉਹ ਆਂਦੇ बच्चा ਨੇ दे के? ਹਾਂ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਾਂ ਅਖਮਾ ਪੇਕਿਆਂ ਕੋਲ ਵਗ ਗਈਆਂ ठीक है। ਹੁਣ ਅਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅਗਾਂ ਗਈਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਕੋਲ ਫਾਦ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੂ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਣ ਉਹ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ नहीं, ਕਰਦੇ मुझे हैं। ये बताएं ना, ये साथ था ना उस वक्त जब ये गई है, दोनों बच्चों को लेके गई है ना, हाँ जी। तो वहाँ पे ये साथ था ना? हाँ जी। ये क्या बताता है कि वहाँ आंਦੇ पे ये उसको? 4 लेके गई 2 ਆਪਦੇ ਜੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ अच्छा। 2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਨੰਦੇ ਛੱਡ ਆਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਰਾ ਨਿੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਖ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਆਖੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਲਿਆ ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये कहाँ पे छोड़ा था? उनके घर में छोड़ा था? ये उसके घर में छोड़े है। छोड़ दिया था उसके घर में? अच्छा, और तुम्हें वापस ले आई? हाँ असि सानू गाल चढ़े रश के थे आप उतर रह पे वहीं पे रुकी थी? वहाँ पे मतलब वहाँ से गई नहीं थी अभी कहीं? हाँ नहीं अड्डे बस वाले अड्डे रह पे ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि बस वाले अड्डे पे रह गई है, तो वो वहाँ से वो कहती है जी कि मैंने वहाँ पे छोड़ा बच्चे को और खुद मैं आगे अपने मैके चली गई, हाँ जी। ऐसे ही बताती है? हाँ अच्छा, और आपको कितने बजे यहाँ से कितने बजे लेके निकली थी वो? ਉੱਥੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਤੇ यहाँ से कितने बजे निकली थी? 4
कितने बजे निकली थी, टाइम क्या था? ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ यहाँ से ਹਾਂਜੀ आपके बच्चों को लेकर हाँ। शाम के टाइम गई थी? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है, पेशी के टाइम पे लेके गई, जोहर के टाइम हाँ पे। जी। ठीक है, वहाँ पे कितने बजे पहुँचे थे? ਸੋਤੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं, आपको कॉल कितने बजे आई है कि बच्चा वहाँ पे नहीं है? ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆਈ अगले दिन? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਈ ठीक है। ਉਸੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦਮੀ 8 ਵਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਵੀ ਹਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਪਿਆ ਪੇਕਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹਟਦੀ ਬੇਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਸਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗੀ ਜੈਸੇ ਅਗਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਅਗੂ ਦੂਵੇ ਦੇ ਧੰਮੀ ਅਗੂ 8 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਹਲੀਮਾ ਲੈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ 8 ਵਜੇ ਉਸ ਹਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਉਸਾਂ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਮਨੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਤੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੋ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਡੋੜ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱੜਦੀ ਵੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਡੋੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਜੈਸੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਆਂਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਲਾ ਉਸੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਸਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੀ ਡੰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ठीक है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे आपको बताएं कि यहाँ पे जो ये बात बता रही हैं इसका लुब्बे-लबाब ये है कि यहाँ से एक दिन जिस दिन ये बताती हैं कि उस वक्त ये ज़ोहर के टाइम पे इनके बच्चों को लेके गई थी, वहाँ पे तकरीबन असर के टाइम पे ये वहाँ पे पहुँची हैं उधर, और वहाँ पे इन्होंने इस बच्चे को वापस भेज दिया और जो एक बच्चा छोटा था वो वहीं पर रह गया। उसके बाद वो जो हलीमा बीबी है उसका कहना ये है कि वो वहाँ से निकल गई और अपने मेके या कहीं किसी दूसरे घर में चली गई। उसके बाद फिर ये जो आपके सामने शख्स जो उस बच्चे का बाप है वो यहाँ पे लेटा हुआ है, ये यहाँ से फैसलाबाद जाता है और वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ही है जी? ਹਾਂਜੀ अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उस वक्त से लेके अब तक आपको बच्चा नहीं मिला ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ और उसके बाद आप चक्कर लगाते रहे हलीमा बीबी के? हलीमा बीबी फिर कहाँ गई? ਹਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲਵਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦੇ ਵੀ ਤਾੜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰੋ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਠਾਣਾ ਪਈ ਠਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਦਾ ਛੱਡ ਆਓ ਕਰ ਛੱਡ ਜੇ ਕਰ ਛੱਡ ਜਿਤਨੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹਦਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੰਗੇ ਟੁਰੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਫਦਾਇਆ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰੀ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਦਰ ਠਾਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵਣ ਦਿੱਤਾ। कैसे गुजारा कैसे होता है आपका? आप भी काम वगैरह करती हैं? कोई काम शाम करती हैं आप भी कोई या ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿੰਦੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਵਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਨ ਫਕਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਵੰਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਫੁੱਫੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੜੋਪੀ ਆਟੇ ਦੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਵਿੰਦਾ ਜੈਸੇ ਉੱਥੇ ਆਏ अपील जा करिंदी। नाजरीन ये कह रही हैं कि इस वक्त इनके घर की सूरत हाल ये है कि आटा भी इनको मांगना पड़ता है, कहीं से छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, उनको दूध भी देना हो तो इर्द गिर्द से कहीं से मांग के लेके आते हैं और उनको देते हैं। इसके अलावा ये जो छोटा बच्चा इसको इन्होंने काम पे डाला हुआ है, वहाँ पे ये थोड़ा बहुत जैसा भी काम करता है ये पैसे लेके आता है। ये जो अपनी को मेहनत मजदूरी जो कोई काम कह दे इनको तो ये कर लेती हैं और जो वही पैसे आते हैं, क्योंकि इनका खावन तो जो है वो तो माजूरी की हालत में इस वक्त चारपाई में मौजूद है। और आमतौर पे इस तरह के गाँव से, इस तरह के देहात से बच्चों को इसीलिए लोगों के घरों में छोड़ा जाता है कि 4 पैसे आ जाएंगे। अब ये 5,000 रुपया अपने बच्चे को अपने से दूर करने की मालियत है। कोई माँ अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा ही है ना, वो कोई बड़ा तो नहीं है, तो आमतौर पे शहरों में इतने बच्चे तो अपनी गलियों में खेल रहे होते हैं, तो यहाँ से बच्चे जाते हैं लोगों के घरों में, वहाँ पे ये 5,000 रुपये के इवज़ इन्होंने अपने बच्चे को अपने से दूर किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज तक वो बच्चा मिला ही नहीं है। अब इनके घर की सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मेरे ऊपर ये एक ढारा सा बना हुआ है, ये घर भी बड़ा पसमानदा सा है और ये घर भी इनका नहीं है, ये घर भी किसी का है।
जिसमें ये रह रहे हैं इस वक्त, और हालत आपके सामने है इस वक्त। हम उस शख्स से भी बात करते हैं, पैरवी वो कर रहा है, वो किस हद तक पैरवी कर रहा है। यहाँ के जो नंबरदार वगैरह हैं जो इस गांव के, उन्होंने भी उसको धमकियाँ लगाई हैं कि जी इनका जो साथ दे रहे हैं आप, जो इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं या इनको आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो इसके अवध हम आपको छितर मार के यहाँ से बाहर भी निकालेंगे। तो ये एक करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है जो आज आपके सामने हम रख रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने तो जो करना होता वो तो अपने तौर पे करती ही है। CPO फैसलाबाद साहब जो हैं उनका आप अंदाज़ा कर लीजिए कि खुली कचहरियों के जो मीनार हैं वो उनके सबसे ऊंचे हैं। खुली कचहरियों के बैनर लगा के बहुत खूबसूरत और क्यूट सी तस्वीर उन्होंने वहाँ पे लगा रखी है। लेकिन सवाल ये है कि किसी का बच्चा यहाँ पे जो उठ गया है वो आपने कहाँ से लेके आना है। या तो यूँ करेंगे कि CPO साहब का भी एक बच्चा किसी कोठी में काम पे लगवा देते हैं, वहाँ से स्किप होगा तो CPO साहब की भी जान निकल जाएगी, उनको भी पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से बच्चा, फिर देखेंगे ना शहर के किस कोने में छुपा हुआ बच्चा है जो वहाँ से उनका नहीं निकलता। अब ये किसी गरीब का घर है, ना ये पैसे भर सकते हैं, ना ये तफ्तीशी को पैसे दे सकते हैं। किसी को पैसे देने की शक्कत ही नहीं है, उनके घर में आटा नहीं है, दूध नहीं है उनके घर में, तो उन्होंने किसी को क्या पैसे देने हैं। ऐसी सूरत हाल में आप पंजाब पुलिस से किसी किस्म की कोई तवक्को करते हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब देखना ये है कि आज खुद क्या पंजाब पुलिस करती है। हमने जो शख्स इस केस की पैरवी कर रहा है, क्योंकि ये पैरवी के तो काबिल ही नहीं है, ये जो खातून है ये भी पैरवी नहीं कर सकती, ये यहाँ पे अपने बच्चों को पालेंगी या उस गुमे हुए बच्चे को ढूंढेंगी। तो हम उस शख्स से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल में वाक़या क्या है। और ये सारा वाक़या जो हम तक पहुंचा है, ये जुल्करनैन हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं क्राइम के सिटी 41 के, उनसे हमसे मिला है, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि पंजाब पुलिस का इस सारे वाक़े पे रिएक्शन क्या है। यानी कि 4 से 5 महीने इस पर्चे को हो चुके हैं, अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक आपने हलीमा बीबी को बुलाया, उसको कहा कि बच्चा प्रोवाइड करो, तो वो अभी तक क्यों नहीं दे सकी? और आपने मिलके अगर ढूंढा है तो कितना ढूंढा है उस बच्चे को, क्या किया आपने कितने कैमरे चेक किए हैं, कितने CCTV चेक किए हैं उस गली के, उस मोहल्ले के, उस एरिया के, कि जब आपको बच्चा छोड़ के गए थे। पुराना रिकॉर्ड आपने कोई निकाला हो, कुछ तो आपने किया होगा ना। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो फिर अपना बच्चा ला के इनको दे दें, डोनेट कर दें इनको, इनके पास कुछ तो होना चाहिए ना, फिर कोई तो इसका जवाब होना चाहिए। लेकिन वो जवाब नहीं मिल पा रहा, तो उनसे भी हम बात करेंगे। और पहले हम बात करते हैं कि जो शख्स इस केस की पैरवी कर रहा है, जिसने ये कागजात का पलंदा हमारे सामने रखा है, वो क्या कहता है कि पंजाब पुलिस क्या डिमांड करती है। कोई तफ्तीशी है तो वो तफ्तीश ठीक से नहीं कर रहा, या तफ्तीश बदलवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तमाम तर सूरत हाल हम उससे पूछते हैं। नाजरीन, एक साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मेहनत से ये पर्चा हुआ था, और ये भी बड़ी बात है कि एक FIR दर्ज हो जाती है और 363 ताज़ीरात पाकिस्तान की। और इसका सद्देबाब क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ, इसका अब तक का उकदा जो है वो क्या है, वो इनसे हम जान लेते हैं कि आपने ये जो FIR करवा तो ली है, लेकिन इसकी कोई आउटपुट भी निकली है या नहीं निकली। नाम क्या है आपका? जुल्फ़कार साहब, आप क्या करते हैं काम शाम? आप जी मजदूरी मेहनत करने हैं। यहीं पे इसी गांव में? हाँ, इसी पिंड में। शुरू से यहीं पे रह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनके साथ आपका किस तरह से रब्ता हुआ, मतलब ये एक रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं बस? नहीं जी, रिश्तेदार नहीं है। बचपन में ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਉਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। आपके अपने भी बच्चे हैं? हाँ, हमारे आपके बच्चे भी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। तो वो आपके पास ही हैं या हमारे पास है। पास हैं? आपका कभी कोई ज़हन बना है कि किसी के घर में भेजने हैं उनको? नहीं, कभी नहीं? नहीं। यहीं मेरा पे बच्चा शादीशुदा है, और तो तेरी उम्र का है। अच्छा। शादीशुदा है, और उसके उनकी बेटी भी एक है, मेरी नौ, मेरी बच्ची, मेरे माशाल्लाह। पुत्र, ये मेरे घर ने, मेरी बीवी। ठीक है। मेरे अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब इनको पता चला कि इनका बच्चा उस घर से निकल चुका है, स्किप हो चुका है, हाँ जी। तो आपको इन्होंने कब बताया फिर? मैनू इन्हें दूसरे दिन बताया। उससे अगले दिन बताया इन्होंने? अगले दिन। अच्छा, उसके जदों बाद एक्सीडेंट हो गया ना, अपना मोहम्मद अली एक्सीडेंट होया, लत्त टुट गई, उदों इन्हें मैंने बताया कि आया वाकया होया। ठीक है। मैं उस वक्त फैसलाबाद मौजूद आई थे, पिंड च नहीं आ। आप नहीं थे यहाँ पे? हाँ। अच्छा, उसके बाद आप फैसला यहाँ पे गाँव में कब आए आप? अगू आया मैं 5वें दिन। 5वें दिन आप यहाँ पे आए हैं? हाँ, यानी कि एक्सीडेंट के बाद फिर? एक्सीडेंट ठीक के है। बाद। अच्छा, उसके बाद आपने आते ही सबसे पहला मशवरा क्या दिया था इनको, क्या करना चाहिए? इन्होंने सब तो पहले ये पूछा भी इन्हें जाके लत्त बनाई है, हस्पतालों वे आ गया, इतने ऐसा कि भी मेरे को गुंजाइश नहीं, उन्हें आख्या प्लेटा पुसने ऑपरेशन हो सी, फिर घर आ गया, इतने आया, मुड़ पिंड वाले ने मदद की इंदी,
ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਬਣਾਈ ठीक है ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ठीक है। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 2 महीने तक किसी ने कोई मदद ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ की? ये ਕੀਤੀ जो इनकी बरादरी है या इनके रिश्तेदार वगैरह हैं इस गांव में, ਹੈ कितने हैं? मतलब चचा ताया ये जो भी हैं काफ़ी हैं? ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ एक भाई है, ਹਾਂ कोई ਉਹ किसी ਇਸ ने ਤੋਂ कोई ਛੋਟਾ ਹੈ आए नहीं घर में या ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਸ਼ੁਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਈ ਦਾ ठीक है। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਉਹ 2 ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ कोई नहीं आया? ਹਾਂ अच्छा 2 महीने इसी तरह गुजर गए? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बच्चे ਗੁਜ਼ਰ का ਗਏ कोई ਇਹ पता नहीं? ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ उन्होंने ਉਹ क्या कह दिया ऐसा? ਹਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਮੇਦ ਉਹਦਾ ਬਣਜਾ ਹੈ ਉਸ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ठीक है। नंबरदार ने? ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ठीक है। ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ठीक है। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪੇ ਲੱਭ ਪਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਫਲਾਣ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ठीक है। ਉਹਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इतना ਜਿਹੜਾ आपको खपना पड़ा है इसके ਇਤਨਾ लिए? ਖਪਣਾ ਪੜਾ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੱਭਾਨੀ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ठीक है। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸਲਮ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ सब तफ्तीशी ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਮਾਜਦ ਆ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ अच्छा आप क्या तकाजा क्या कर रहे हैं? तफ्तीश बदलना चाह रहे हैं वहाँ से कि वो तफ्तीशी नहीं ठीक तो तफ्तीश बदली जाए? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਹਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਟੁਰਿਆ ਆ ठीक है। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀਪੀਓ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਜਿਦ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਿਟੀ 41 ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ठीक है। ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ठीक है। ਵੱਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ सही। अब ये पैसे वगैरह देने की जो बात कर रहे हैं कि जी पैसे हम इतने 20,000 रुपया दे देते हैं आप चुप हो जाएं, ऐसा क्या चक्कर क्या है? ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਵਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੋਰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਹਲੀਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿ क्योंकि मेरा तो बच्चा नहीं है ना, मैं तो सिर्फ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਣਿਆ ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ठीक है। चलिए ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ सही। ਇੱਥੇ ਨੌਬਤ ਕੱਪੜੀ ਖਲੋਤੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਐਨ ਕੋਲ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਪੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਾਵਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ नहीं सुन रहा। ठीक है। नाज़रीन ये पूरी सूरत हाल है जो केस की पैरवी की गई है वो सारा आपको बताया गया। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्करनैन से बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब पुलिस का जो ये रद्द अमल है और ये सारी स्टोरी है इसके पीछे क्या कोई इनको लगता है कि इनकी कोई बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, क्या कहते हैं जुल्करनैन इस पर?
मनान भाई, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक इनको तकरीबन 1 साल होने को है और बच्चा अभी तक इनका रिकवर नहीं हुआ, और अभी तक न सिर्फ रिकवर होना तो दूर की बात है, अभी तक तयन ही नहीं हो सका कि कार्रवाई किसके खिलाफ करनी है। आया कि वो कोठी मालकान के खिलाफ कार्रवाई करनी है या फिर हलीमा बीबी के खिलाफ। हलीमा बीबी की FIR दर्ज करके पुलिस खुद को बरी ज़िम्मा समझ रही है। सिर्फ पुलिस का काम ये नहीं होता कि चोरों डकैतों को पकड़ लें या फिर चौधरियों के कहने पे जाके लोगों के घरों में छापे मार लें, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर लें, बल्कि पुलिस के पास एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। पुलिस के पास सोर्सेज हैं। अगर पुलिस के फंड्स की आप बात कर लें तो इनके फंड्स मिलियंस में होते हैं। ठीक है। वो उन तमाम तर चीज़ों का बरूए कार लाते हुए, जिस तरह से बात की जा रही थी CCTV की, CCTV कैमराज की फुटेज निकलवाई जा सकती है, उन तमाम तर सोर्सेज को बरूए कार लाते हुए पुलिस इनके बच्चे तक पहुंच सकती है। लेकिन पुलिस ने अब तक ना तो किसी इदारे से रब्ता किया है, ना ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से रब्ता करने की कोशिश की मैं भी उन्हीं के पास ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कहते हैं कि जी हलीमा बीबी को बुलाया उन्होंने, बुलाने के बाद उन्होंने कहा जी हमें तुमको बिठाना नहीं है, तुम हमें बच्चा ला दो, तो आपको क्या लगता है कि ये गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए थी या बस ऐसे चला देना चाहिए, जाओ तुम ढूंढ के लेके आओ? मतलब आपने क्या करना है? बिल्कुल गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए थी, और हलीमा बीबी को बाकायदा उस पर जो है वो उनको प्रेशराइज करना चाहिए था कि आप ये कब से लेके जा रही हैं, कितने बच्चे लेके जा रही हैं। अभी तो इनका तो एक समझ आ गई है, लेकिन और पता नहीं कितने बच्चे और पता नहीं कितने हैं और कोई वापस नहीं आया। और अभी इसी गाँव का एक पहले भी ये वाक़या रिपोर्ट हो चुका है कि एक बच्ची जो थी वो इसी हलीमा बीबी के थ्रू गई थी और वो मिस हो गई थी। उसके बाद में उसके पेरेंट्स ने जो है वो उसका बैकअप किया। बैकअप करने के बाद वो इनसे ज़रा फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, तो वो बच्ची रिकवर हो गई थी। वो हलीमा बीबी वाला ही वाक़या है। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि जी ये एक स्टोरी तो समझ आ रही है, ये बड़ी एक तरफा स्टोरी है या एक रुख इसको कह लें कि बच्चा वहाँ पे छोड़ा, वहाँ से निकल गया, ये स्टोरी समझ में आती है। क्या ये भी मुमकिन है कि ये सारी कहानी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, किसी भी चीज़ को एक ही एंगल से नहीं लिया जा सकता। हाँ, दूसरा इसका एंगल ये भी तो हो सकता है ना कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या बच्चों की जो तरसील है उसका भी तो पता ही है ना कि बच्चे बेचे भी तो जाते हैं। ये पूरा एक जालिम माफिया है। अगर आप बात कर लें तो हमारे पूरे मुआशरे को इस पर जो है वो सोचने की ज़रूरत है। एक ये 7 से 8 साल का बच्चा जो है वो एक कोठी में काम कर रहा है, वो उसको साथ लेके जाते हैं अपने छोटे बच्चों को संभालने के लिए। वो कहीं डिनर के लिए जा रहे होते हैं बाहर, किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और उस बच्चे का काम होता है कि वो साइड पे बैठ जाए। उसको यहाँ तक होता है कि साथ बिठा के खाना तक नहीं खिलाया जाता। इस तरह की सूरत हाल होती है। ये जालिम लोग होते हैं, इनको इनके जज्बात या इनकी ह्यूमैनिटी इनके अंदर होती नहीं है। तो इस पे उम्मीद की जा सकती है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो है वो बच्चा यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए उनकी भी। गिरफ्तारी बिल्कुल अमल में आनी चाहिए, और जब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी, ये कोई मामूली, ये कोई बकरी का बच्चा तो खो नहीं गया, इंसान का बच्चा है। कि आपका बच्चा यहाँ से घर से निकले तो आपको पता चल जाता है। दिन रात माँ बाप को सुकून नहीं आता। ये इंसान का बच्चा है और इस पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ पुलिस ने FIR दर्ज की है और हलीमा बीबी को वार्निंग देकर छोड़ दिया कि जी आप बच्चा दे दें। नहीं, और उसको भी दबाव भी डाल रहा हूँ, कह रहा है इनके साथ बैठ के आप मुकमुका कर लें। और यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि तफ्तीशी का ये मुकम्मका का जो दबाव है उसकी भी ये रिपोर्ट CPO साहब को कर चुके हैं। अच्छा। CPO साहब के पास खुली कचहरी में जाके पेश हो चुके हैं। क्या उसका क्या हुआ? आउटपुट क्या निकली? सिफर। कोई किसी किस्म का जो रद्द अमल है वो सामने नहीं आया इस इनकी दरख्वास्त पर। तो ये ऐसा है कि अगर आपका बच्चा खो जाता है और आप उस पे पुलिस को पैसे नहीं दे सकते, आप अप्रोच नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है, आप घर बैठ जाएं। क्या ये लाकानूनियत का निज़ाम जो है वो इस वक्त चल रहा है? और इस केस में अब तक पुलिस की जो कारकर्दगी है वो सिफर है। वो भी इन्होंने पर्चा भी तो देखे ना कैसे करवाया, इस्लामाबाद तक जाना पड़ा इनको, तो फिर इनकी FIR दर्ज हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर ये इस तरह का एक वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है, और इनकी कीमत कितनी लगाई जा रही है? 20 से 25 हज़ार। और वो घर वाले ये कह रहे हैं कि आप जो है वो आधा तोला सोना ले लें और 20,000 जो है वो हलीमा बीबी से ले लें, तो ये हाँ, और खामोश हो जाए। बच्चा आपका जहाँ भी है वो बच्चा गया वो रुक गया। किस इस बात की क्या गारंटी है कि उस बच्चे के खुदा न खास्ता ऐसा ना हो? क्या गारंटी है कि उस बच्चे के किडनीज निकाल के सेल नहीं किए गए होंगे?
हाँ बहुत कुछ हो सकता है। फिर तो बेचा गया है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। वो किसी के हाथ लग गया, कहाँ पे गया वो तो नहीं ना पता किसी को। किसी को भी नहीं पता। एक माँ यहाँ पे तड़प रही है और पुलिस जो है वो रवायती सुस्ती इख्तियार किए हुए है। एक तफ्तीशी जो है वो चेंज हो गया, नया तफ्तीशी आ गया, नए तफ्तीशी ने आके बात को आई गई कर दिया। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि FIR के इंदराज में सबसे ज़्यादा पुलिस जो है वो सुस्त रवि का शिकार होती है, बल्कि टाल मटोल से काम ले रही होती है कि अगर FIR इंदराज हो जाएगा FIR का तो फिर उस पर काम करना पड़ेगा, फिर उस पर बैकअप देना पड़ेगा, फिर वो मुलजमान को गिरफ्तार करके पुलिस को जो है वो मुलजमान कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे, हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये तमाम तर फंड्स होने के बावजूद तमाम तर पुलिस की जिम्मेदारियां हैं, उनसे जी चुराने के लिए सबसे पहले तो FIR ही दर्ज नहीं की जाती। और अगर FIR दर्ज कर ली जाती है तो फिर देखा यह जाता है कि FIR जिसकी दर्ज की गई है वो कितना स्ट्रांग है। सही बात। अगर वो इतना स्ट्रांग है कि वो IG ऑफिस तक पहुंच सकता है या IG ऑफिस की जानिब से नहीं, वो डायरेक्ट वैसे CPO वो को देख कॉल आ लेते हैं सकती कि है। जी अगर पैसे दे सकता है 4 तो इसकी पैरवी करते हैं, नहीं पैसे दे सकता, हमें पैसे नहीं दे सकता तो हमने IG का इंतजार क्यों करना है। बिल्कुल वो तो करते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नाजरीन, ये जुल्करनैन की भी आपने सुनी है कि पुलिस किस हद तक इनका साथ दे रही हैं, पुलिस किस हद तक इनकी बात सुन रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है कि एक घर से एक इंसान का बच्चा जाता है और अभी तक तकरीबन साल होने वाला है, इनका बच्चा वापस अभी तक आया ही नहीं है। आपने ये भी देखा है कि इस साल में कितने ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं, कितने बच्चों की कत्लो गारत हुई है। उस सब के बावजूद भी एक घर से एक बच्चा जो है वो जाता है काम की गरज से। एक तो पहले ही गरीबी छाई हुई है, दूसरी तरफ इतना बड़ा जुल्म कि अभी तक ये FIR भी दर्ज किस तरह से हुई है, कितने लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद ये FIR दर्ज होती है। इस्लामाबाद में इमरान खान तक ये एप्लीकेशन पहुंचती है तो फिर ये FIR दर्ज होती है। और इस FIR के दर्ज होने के बाद की आउटपुट आप देख लीजिए कि इसमें जिसको नामज़द किया गया है, जिस मुलजिमा को, उसको थाने में बुलाया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि तुम हमें बच्चा ढूंढ दो, हमें तुम्हें यहाँ पे बिठाना नहीं है। और वो अपने घर में है इस वक्त, और इस पर्चे को भी 4 महीने हो चुके हैं और ये सूरत हाल है। अब देखना ये है कि पंजाब पुलिस से हमने रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन उनकी तरफ से कोई आउटपुट नहीं आया। वो रिस्पॉन्स देना नहीं चाह रहे इस पर। रिस्पॉन्स इसी वजह से नहीं देना चाह रहे कि अभी जितनी भी एप्लीकेशंस इस साहब ने दी हैं CPO ऑफिस में पुलिस को, उनका नतीजा सिफर ही निकला है। अब भी जब हमने बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि भाई हम तो इस पे बात ही नहीं करना चाहते। तो अब देखना ये है कि क्या पंजाब पुलिस इस पे मज़ीद एक्शन लेती है या नहीं लेती, क्या इनका बच्चा इनको वापस मिल पाता है या नहीं, या यूं ही। और जो इमरान खान साहब आजकल तो कोरोना की तरफ काफ़ी उनकी तवज्जो है, लेकिन कुछ घरों में इस तरह से भी बच्चे उठाए जा रहे हैं। वायरस से तो जिसने मरना है मरना है, लेकिन इस तरह से जो जानबूझ के किसी के बच्चे को उसके माँ बाप से दूर कर देना, ये इतना बड़ा जुल्म है। और ये इस वक्त ये पूरा घर जो है ये एक जुल्म की दास्तान बन चुका है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या पंजाब पुलिस इनके बच्चे को रिकवर कर पाती है या नहीं।